जरा सोचिए, पानी की एक दीवार इतनी ऊंची कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी उसके सामने छोटी लगे। नहीं, ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास की एक सच्ची घटना है। आज हम दुनिया की सबसे ऊंची रिकॉर्ड की गई लहर के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। ये बात है अमेरिका के अलास्का की। एक जगह है जिसका नाम है लिटुआ बे। उस शाम वहां सब कुछ एकदम शांत था, ठहरा हुआ था। तो क्या होता है जब एक पूरा का पूरा पहाड़ टूटकर समंदर में जा गिरे? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है, और उस रात कुदरत ने इसका जवाब बड़े ही भयानक तरीके से दिया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो ये जो लिटुया बे है ना, ये कोई आम खाड़ी नहीं है। इसका शेप अंग्रेजी के टी अक्षर जैसा है, चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और ग्लेशियरों से घिरी, मतलब एक बहुत ही खूबसूरत जगह। पर 9 जुलाई 1958 की रात यही खूबसूरती एक भयानक सपने में बदलने वाली थी। टाइम था रात के करीब 10:15 बजे का, और उस खाड़ी की जो खामोशी थी वो एक झटके में टूट गई। कुछ ऐसा होने वाला था जो हमेशा हमेशा के लिए जियोलॉजिकल हिस्ट्री में दर्ज हो जाता। असल में ये पूरा मामला एक चेन रिएक्शन था। सबसे पहले एक जबरदस्त भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी 7.8, और इसने फेयरवेदर फॉल्ट नाम की जगह को हिलाकर रख दिया। बस इसी भूकंप ने एक पहाड़ के एक हिस्से को कमजोर कर दिया। और फिर भूकंप की वजह से पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें चट्टानें और बर्फ दोनों थे, वो टूट गया। कितना बड़ा? लगभग 3 करोड़ क्यूबिक मीटर। ये इतना ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये सब सीधा नीचे पानी में जा गिरा। इसे समझने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए अपने पास पानी से भरी एक बाल्टी है। अब हम उसमें एक बड़ा सा पत्थर फेंकते हैं। क्या होगा? पानी जोर से बाहर छलक जाएगा, राइट? बस अब इतना सोचिए कि वो बाल्टी असल में खाड़ी थी और पत्थर एक पूरा का पूरा पहाड़ था। पहाड़ के उस विशाल टुकड़े ने पानी को इतनी इतनी जोर से धकेला कि उससे एक ऐसी लहर पैदा हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसी लहर जिसने ऊंचाई के सारे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये लहर सामने वाले पहाड़ पर 1720 फीट की ऊंचाई तक चढ़ गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये कोई टाइपो नहीं है। 1720 फीट। इस ऊंचाई को अगर हम पर्सपेक्टिव में रखें तो ये लहर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से कुछ से भी ऊंची थी। मतलब ये एफिल टावर और यहाँ तक कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी कहीं ज्यादा ऊंची थी। ये कुदरत की ताकत का एक ऐसा नजारा था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अच्छा, यहाँ एक टेक्निकल बात समझना जरूरी है। ये जो 1720 फीट की ऊंचाई है ना, इसे साइंटिस्ट रन अप हाइट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि लहर जब किनारे से टकराई तो पानी कितनी ऊपर तक उछला, पहाड़ पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। ये ओपन वाटर में लहर की हाइट नहीं थी, लेकिन ये जरूर बताता है कि उस लहर में एनर्जी कितनी जबरदस्त थी। लहर इतनी पावरफुल थी कि उसने पहाड़ के उस हिस्से से सारे पेड़ पौधों को मानो खुरचकर साफ कर दिया, बिल्कुल साफ। और इसने पहाड़ पर एक निशान छोड़ दिया जिसे ट्रिम लाइन कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो निशान आज भी, इतने साल बाद भी, साफ साफ देखा जा सकता है। वो उस रात की गवाही देता है। पर इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू अभी बाकी है। जानते हैं क्या? उस तबाही के बीचों बीच कुछ लोग थे जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा और किसी चमत्कार की तरह बच भी गए। हॉवर्ड उल्रिच अपने बेटे के साथ अपनी बोट पर उसी खाड़ी में थे। उन्होंने बाद में बताया कि अचानक उन्हें एक कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी, और फिर उन्होंने देखा कि पानी की एक बहुत बड़ी दीवार सीधा उन्हीं की तरफ आ रही थी। यकीन करना मुश्किल है, पर उनकी नाव डूबी नहीं। उस विशाल लहर ने उनकी बोट को उठाया और उसे पेड़ों और जंगल के ऊपर से, जी हाँ, जंगल के ऊपर से ले जाकर वापस खाड़ी में फेंक दिया। उनका जिंदा बचना किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। तो यहाँ एक सवाल उठता है, जब भी हम सबसे बड़ी सुनामी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे ऊंची लहर या सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली लहर? देखिए, लिटुया बे वाली लहर ऊंचाई के मामले में तो रिकॉर्ड पे सबसे ऊंची थी, पर इसका असर सिर्फ उसी खाड़ी तक ही सीमित था। दूसरी तरफ 2004 में जो हिंद महासागर में सुनामी आई थी, उसकी लहरें इतनी ऊंची नहीं थी, शायद 100 फीट के आसपास,
लेकिन वो पूरे ओशन में फैल गई और उसने जो तबाही मचाई वो इतिहास की सबसे भयानक आपदाओं में से एक है। तो इस पूरी कहानी से क्या बातें निकल कर आती हैं? पहली, कि मेगा सुनामी अक्सर बड़े-बड़े लैंडस्लाइड्स की वजह से आती हैं। दूसरी, कि रन अप हाइट लहर की एनर्जी दिखाती है, न कि ओपन वाटर में उसकी असल हाइट। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, कि सबसे ऊंची लहर का मतलब हमेशा सबसे ज़्यादा तबाही नहीं होता। और हाँ, ये घटना हमें बार बार याद दिलाती है कि कुदरत की ताकत के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की दुनिया में, जहां दुनिया भर में ऐसी कई जगह हैं जहां पहाड़ और समुंदर मिलते हैं, क्या इस तरह की कोई मेगा सुनामी फिर से आ सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि कुदरत कितनी पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है।